हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 9 ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। रियल नंबर क्या होते हैं? ए नंबर हुज स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव इज कॉल्ड ए रियल नंबर। इनफैक्ट एवरी रियल नंबर इज ए रैशनल और इरेशनल नंबर। तो चलिए शुरू करते हैं ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। ठीक है, लेकिन मैं ऑपरेशन करने से पहले आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। जैसे आप देख रहे हैं कि रूट ए प्लस रूट ए, अगर अंडर रूट ए और प्लस रूट ए ऐड करेंगे तो इसमें क्या होगा कि आपका कॉफिशिएंट ऐड होगा। जैसे अंडर रूट ए के आगे कितना कॉफिशिएंट है? 1, ये तो आपका हिडन रहता है। यहाँ पर भी कॉफिशिएंट कितना है? 1। तो ये जो कॉफिशिएंट होता है ये ऐड होके हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, यानी 1 1 2, यानी 2 रूट ए होगा। एक और एग्जांपल देख लीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 4 रूट ए और प्लस लिख दें हम सिर्फ रूट ए, तो यहाँ पे क्या होगा? 4 और इसके आगे कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1, यानी 4 और 1 5 रूट ए। इसी तरह से आपका माइनस में भी सेम होगा, हम लोग कॉफिशिएंट को ही प्लस या माइनस करेंगे। लेकिन मल्टीप्लाई में क्या केस हो जाता है? जैसे अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ए, तो ये दोनों को जब आपको मल्टीप्लाई करना है तो ये अंडर रूट के अंदर में ही a इंटू ए लिख सकते हैं, यानी a इंटू ए अगर कहा जाए तो a स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल होके आपका यहाँ पे वैल्यू सिर्फ a आ जाएगा। सेम प्रोसेस हम लोग डिवाइड में भी कर सकते हैं। जैसे a को डिवाइड करना है आपको, मान लीजिए यहाँ से a से, तो यहाँ a डिवाइडेड बाय a होगा, दैट मीन्स अंडर रूट a बाय a, इस तरह लिखेंगे और ये कैंसिल होके 1 हो जाएगा, दैट मीन्स अंडर रूट 1 और 1 का वैल्यू 1, यानी डिवाइड में ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए प्लस में हम लोग सेम देखिए कि हमारा सेम वेरिएबल है तो इस तरह से होगा। अगर डिफरेंट वेरिएबल होगा तो प्लस में हम लोग क्या कर सकते हैं? जैसे a प्लस बी, अंडर रूट ए प्लस बी, क्या हम लोग इसे ऐड कर सकते हैं? नहीं, यहाँ पे हम लोग डिफरेंट वेरिएबल को नहीं ऐड कर सकते और ना ही हम लोग सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो क्या हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं? अंडर रूट ए इंटू बी, यस, ये हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी a इंटू बी के फॉर्मेट में हम लोग इसको लिख सकते हैं। सेम चीज अगर हम लोग इसको डिवाइड करना चाहें, यहाँ पे डिवाइड अगर कर देते हैं तो भी हम लोग अंडर रूट के अंदर में a बाय बी लिख सकते हैं, लेकिन आपका प्लस और माइनस में इस तरह से नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं, इसी बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे ऐड करना है आपको, ये जो दिया हुआ है क्वेश्चन मैंने पहले से लिख रखा है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, आपका प्रोसेस क्या होगा? 2 रूट 3 माइनस 5 रूट 2 है ना। अब यहाँ प्लस करेंगे, यहाँ पे आपका रूट 3 प्लस 2 रूट 2 लिखेंगे। तो हमने अभी क्या बताया था कि प्लस माइनस में आप सेम वेरिएबल के साथ, जो अंडर रूट में सेम वेरिएबल रहेगा, सेम वैल्यू रहेगा, उसी के साथ ऑपरेशन करेंगे, लेकिन उसके कॉफिशिएंट के साथ। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं रूट 3 यहाँ पे है, रूट 3 यहाँ पे है, तो यहाँ पे इसका कॉफिशिएंट 2 है, इसका कॉफिशिएंट 1 है और दोनों प्लस के रिलेशन में है, यानी 2 और 1 3, यानी 3 रूट 3 लिखेंगे। जबकि हम लोग देख रहे हैं ये रूट 2 अंडर रूट 2 यहाँ पे है, इसका आगे का कॉफिशिएंट है यहाँ पे -5 और ये +2, तो प्लस माइनस माइनस यानी माइनस 3 रूट 2। और आप इसे आगे से आगे क्या कर सकते हैं? तो 3 कॉमन लेके आप रूट 3 माइनस रूट 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका क्या था? ये आपका एडिशन करने का था। अगर हम लोग को मल्टीप्लाई करना है ना, मल्टीप्लाई करना है, जैसे मान लीजिए कि ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, मल्टीप्लाई करना है आपको। मल्टीप्लाई में दिया हुआ है 3 रूट 8 इंटू 3 रूट 2, तो आप इसे कैसे करेंगे? तो मल्टीप्लाई में क्या होता है कि आपका कॉफिशिएंट पहले मल्टीप्लाई होता है और अंडर रूट बाद में मल्टीप्लाई। तो हम लोग इसको 3 इंटू 3 लिखेंगे और अंडर रूट 8 इंटू 2 लिखेंगे, यानी 3 3 जा 9 और 8 2 जा 16। अब देखिए यहाँ 16 का स्क्वायर रूट हम लोग जानते हैं कि 4 होता है, दैट्स वाई इसका 4 हम लोग वैल्यू लिखेंगे और 4 9 जा 36, इसका ये आंसर होगा। ठीक है, लेकिन दूसरा क्वेश्चन अगर हम देखें, इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि 2 रूट 6 दिया हुआ है इंटू 3 रूट 3 दिया हुआ है, तो ये फिर ये कैसे सॉल्व होगा? तो फिर हम लोग वही प्रोसेस करेंगे, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 इंटू 3 और अंडर रूट 6 इंटू 3, यानी आपका 3 2 जा 6 हो जाएगा और 6 3 जा 18। अब 18 का तो स्क्वायर रूट नहीं होता है, तो सबसे आपका जो होगा मैक्सिमम आपका जो फैक्टर होगा उसको बाहर निकालेंगे जिसका स्क्वायर रूट होता है। तो यहाँ पे मैक्सिमम जो स्क्वायर वाला वैल्यू है वो है आपका 9, यानी 9 इंटू
इंटू 2 लिख सकते हैं इसे। तो 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 3 होता है। तो ये 3 बाहर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 2 रह जाएगा, यानी 6 3 जा 18 रूट 2 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन में डिवाइड के तौर पे बता दूं आपको डिवाइड कैसे करते हैं। तो जब आपको डिवाइड करना है तो डिवाइड में एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं 12 रूट 15 डिवाइडेड बाय आपका 4 रूट 3। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग सेम प्रोसेस अपनाएंगे। यहाँ 12 रूट 15 और ये डिवाइडेड बाय 4 रूट आपका 3। तो यहाँ क्या करेंगे, ये 12 रूट 15 को आप रूट 5 इंटू रूट 3 लिख सकते हैं और यहाँ पे 4 रूट 3। क्यों? क्योंकि नीचे में 3 आप देख रहे हो, तो ये 3 3 कैंसिल हो जाएगा, तो और 4 से ये कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स में, यानी आपके पास क्या बचा? आपके पास बचा 3 रूट 5 और यही आपका आंसर होगा। ओके, थैंक यू।